नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विकास के साथ साथ विरासत को संजोकर आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्र से औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का आह्वान किया। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ओडिशा की 35 मिलियन टन की संयुक्त क्षमता वाले 2 नई कोयला खदानें खोलेगा। अमेरिका ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को रोकी, उस पर नए शुल्क की घोषणा जल्द होगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा, 12 दिन के इजरायल ईरान युद्ध के बाद खाड़ी क्षेत्र में विकेंद्रीकरण का स्तर सामान्य है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा यूएस ओपन में सेमीफाइनल में पहुंचे और अंडर 19 क्रिकेट में भारत ने पहले एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने विचारों, दर्शन और ज्ञान के कारण ही हजारों वर्षों से शाश्वत बना हुआ है। आज नई दिल्ली में प्रख्यात जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है और इस शाश्वत दर्शन का स्रोत देश के ऋषियों, संतों और आचार्यों में निहित है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आचार्य विद्यानंद मुनि इस प्राचीन भारत परंपरा के आधुनिक प्रशंसा स्तंभ है। उन्होंने कहा है कि आचार्य की विद्यानंद जी ने अपने जीवन को केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे समाज और संस्कृति के पुनर्निर्माण का एक सशक्त माध्यम भी बनाया। श्री मोदी ने कहा कि इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार देश के सांस्कृतिक धरोहरों और तीर्थ स्थलों को भी विकास कर रही है। हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म ग्रंथों और आचार्यों से जुड़ी पांडुलिपियां शामिल हैं। अब हम हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा को बढ़ावा देते हैं और इसलिए मैंने लाल किले से कहा है, हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है। हमें विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने देश को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेवा और मानवता के प्रति समर्पित देश है। उन्होंने कहा है कि विश्व में जब हमारे वर्षों तक हिंसा के शांत करने के प्रयास कर रहे थे, तब भारत में विश्व को अहिंसा की शक्ति का बोध कराया। प्रधानमंत्री ने 9 संकल्पों पर भी जोर दिया। इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज का जीवन दर्शन आज भी प्रासंगिक है। इस कार्यक्रम के साथ ही 1 वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा भगवान महावीर अहिंसा भारतीय ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL ओडिशा में 35 मिलियन टन की संयुक्त क्षमता वाले 2 नई कोयला खदानें खोलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि MCL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक उदय ए कावले ने ओडिशा में संबलपुर में कंपनी के मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता में लॉ कॉलेज में कथित दुष्कर्म मामले में आज एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया है। उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने कॉलेज के एक पूर्व छात्र सहित 3 छात्रों को गिरफ्तार किया था। खबरों के अनुसार अभियुक्त पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तीनों को मंगलवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले के खिलाफ विपक्षी दलों ने आज कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कोलकाता के लॉ कॉलेज में दुष्कर्म की भयावह घटना से पूरा देश दुखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा के साथ अब कोई व्यापार वार्ता नहीं होगी और जल्द ही उस पर नए शुल्क लगाए जाएंगे। श्री ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर कहा है कि कनाडा द्वारा तकनीकी कंपनियों पर लगाए गए अत्यधिक डिजिटल सेवा कर के कारण वार्ता समाप्त की गई है। इस वर्ष शुरू में श्री ट्रंप ने
और आर्थिक बल का उपयोग कर कनाडा में अमेरिका में मिलान की धमकी दी थी। इसके बाद दोनों देशों में एक दूसरे पर शुल्क लगाए हैं। कनाडा का डिजिटल सेवा पर 3% और अमेरिका के साथ उसके संबंधों पर 1 अड़चन बना हुआ है। ये कर सोमवार से लागू होगा, लेकिन इसे 2022 में प्रभावी बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने राज्य की प्रथम महिला श्रीमती अनाका पटनायक के साथ आज नाहरलगन के पापुनाला स्थित ओजू मिशन स्कूल का दौरा किया। ओजू वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संचालित स्कूल के अपने पहले दौरे में उन्होंने नवनिर्मित शैक्षणिक ब्लॉक का दौरा किया, स्मार्ट क्लासरूम सुविधा का निरीक्षण किया, छात्रों की परियोजनाओं को देखा और सामाजिक सेवा एवं शिक्षा में OW की प्रभावशाली यात्रा को दर्शाने वाली फोटो गैलरी की सराहना की। इस विशेष अवसर को बनाने के लिए राज्यपाल और प्रथम महिला ने एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के उद्योग विभाग ने आज ईटानगर में एक उच्च प्रभाव वाली निवेश और उद्यमिता कार्यशाला का आयोजन किया। इससे उत्तर पूर्व प्रवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना 2024 पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें उन्नति जैसे प्रमुख घटक और अन्य औद्योगिक निवेश पहल शामिल है। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य सचिव मनीष गुप्ता ने उपभोक्ता से उत्पाद अर्थव्यवस्था में राज्य की बदलती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और उद्यमिता को समर्थन देने के लिए 900 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्त पोषण आवंटित किया गया है। राज्य के उद्योग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री न्यातो दुकोम ने हितधारकों से उपलब्ध योजनाओं को सक्रिय रूप से उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ का फंड एक बड़ा अवसर है। उन्होंने सभी इच्छुक उद्यमियों को आगे आने और इसका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए आमंत्रित भी किया। कार्यशाला ने केंद्रीय और राज्य योजनाओं के विवरण का प्रसार करने, हितधारकों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करने और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। ईरान में आज इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC में कमांडरों, सैनिकों, परमाणु वैज्ञानिकों और नागरिकों के लिए राजकीय अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किया गया, जो इजरायल के साथ 12 दिवसीय युद्ध के दौरान मारे गए थे। युद्ध के दौरान मारे गए 60 ईरानियों की अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राजधानी तेहरान के आजाद स्ट्रीट पर हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के विकास को आकार देने में उनकी भूमिका को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके प्रभावी नेतृत्व के लिए राष्ट्र उनका आभारी है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी बुद्धि और ज्ञान तथा अच्छे स्वभाव की आज की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती, पूर्व और पूर्वोत्तर हिस्सों में अगले 7 दिन में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। गुजरात, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में आज तेज वर्षा का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में अगले 2-3 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 17 जिलों पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, क्रादादी, कामले, सियांग, लेपारादा, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, सियोमी, दिबांग वैली, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। और यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने मलेशिया की लेटशना करूपथवेन को हराया। पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में आयुष ने चीनी ताइपे के क्वेन लिन को पराजित किया। उधर अंडर 19 क्रिकेट में भारत ने पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। हॉफ के काउंटी ग्राउंड में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान इंग्लैंड की पूरी टीम 174 रन पर आउट हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विकास के साथ साथ विरासत को संजोकर आगे बढ़ना चाहिए। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ओडिशा में 35 मिलियन टन की संयुक्त क्षमता वाली 2 नई कोयला खदानें खोलेगी। अमेरिका ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता रोकी, उस पर नए शुल्क की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।